सोचिए, रात का समय है। चारों तरफ एक गहरा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई दिन भर की भागदौड़ के बाद गहरी नींद में सो चुका है, वहां एक घर की छत पर एक 30 साल का युवक, जिसका नाम अर्जुन है, बस जाग रहा है। चेहरे पर एक अजीब सी थकान है, आंखों में चिंता और मन में हजारों चीखते हुए सवाल। अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। नौकरी जा चुकी है, परिवार में भारी तनाव है और अकेलेपन ने उसे ऐसे घेर लिया है जैसे अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऐसा महसूस होने लगा है कि पूरी दुनिया ने और यहां तक कि भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। आज हम इसी दर्द और इसी विषय हनुमान जी की कृपा के 7 संकेत की गहराई में उतरेंगे। क्या सच में भगवान को इशारा करते हैं? आइए इसे समझते हैं। उस रात आसमान की तरफ देखते हुए अर्जुन की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उस गहरी अंधकार भरी निराशा के बीच उसके मुंह से एक हताश पुकार निकलती है, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे कोई संकेत दीजिए। और ठीक उसी पल उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए गांव के उस पुराने मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बज उठती है। रात के उस अंधेरे में वो गूंज शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती है और अगले ही पल उस मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी जी बड़े रहस्यमयी तरीके से अर्जुन के दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं। उन पुजारी जी ने बड़ी शांत सी मुस्कान के साथ एक बहुत ही गहरी बात बताई, एक दैवीय संकेत, यानी एक ऐसा अदृश्य हस्तक्षेप जो ठीक तब शुरू होता है जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, ये साबित करने के लिए कि वो अकेला नहीं है। पुजारी जी ने समझाया कि जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो ऐसे संकेत देते हैं, खासकर जब स्वयं बजरंगबली किसी के साथ होते हैं। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह हैरान था। उसने पूछा, कैसे संकेत? तब पुजारी जी ने उन 7 खास संकेतों के बारे में बताया जो बजरंगबली अपने उस भक्त को भेजते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है। चलिए एक एक करके इन संकेतों को महसूस करते हैं। पहला संकेत है सोया हुआ आंतरिक साहस। जरा सोचिए, जब इंसान पूरी तरह हार मान चुका हो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, तब भी अचानक मन के किसी कोने से एक अकारण सी आवाज उठती है। एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है कि नहीं, मुझे अभी हार नहीं माननी है। इसे हम रामायण के उस बेहद शक्तिशाली प्रसंग से जोड़कर देख सकते हैं जब वानर सेना समुद्र के किनारे हताश खड़ी थी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि इस विशाल समुद्र को पार किया जा सकता है। हनुमान जी खुद अपनी शक्तियां भूलकर चुपचाप बैठे थे। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी सोई हुई अपार शक्तियों की याद दिलाई और पल भर में वो सोया हुआ साहस एक महाशक्ति में बदल गया। हमारे जीवन में भी जब सब कुछ खत्म लगने लगे और अचानक अंदर से एक छलांग लगाने की, एक नई शुरुआत करने की हिम्मत पैदा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि बजरंगबली उस भक्त को उसकी असली शक्ति याद दिला रहे हैं। वो हिम्मत इंसान की अपनी नहीं होती, वो सीधे हनुमान जी की कृपा होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। ये सुनने में बहुत आम लग सकता है, लेकिन सच मानिए इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये संकेत है बार बार भगवान का नाम सुनाई देना। अचानक इंसान जहां भी जाए उसके कानों में अचानक से जय श्री राम पढ़ने लगे। कोई बहुत उदास बैठा हो और अचानक कहीं से हनुमान जी का भजन कानों में गूंजने लगे, या आसपास के लोग अचानक बजरंगबली की बातें करने लगें। ये सब इत्तेफाक नहीं होता। जब भगवान किसी के जीवन में आना चाहते हैं तो वह सबसे पहले उस भक्त के टूटे हुए मन को अपनी तरफ खींचते हैं। तीसरा संकेत एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करता है, गलत रास्तों और बुरे लोगों से एक स्वाभाविक दूरी बनना। देखिए, हनुमान जी सिर्फ बल के नहीं बल्कि परम पवित्रता के भी देवता हैं। जब उनकी कृपा होती है तो इंसान का मन अचानक उन जगहों और उन लोगों से हटने लगता है जो उसके लिए सही नहीं है। जो गलत चीजें या आदतें पहले बहुत अच्छी लगती थीं, वो अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि एक दैवीय शक्ति जीवन को भीतर से शुद्ध कर रही है, उसे साफ कर रही है। चौथा संकेत है भगवान की अदृश्य सुरक्षा। पुजारी जी ने अर्जुन को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब इंसान किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से या किसी भयंकर नुकसान से बिल्कुल बाल बाल बच जाता है। हम अक्सर इसे आसानी से कह देते हैं कि अरे किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन हर बार किस्मत नहीं होती। कई बार वो एक अदृश्य ढाल होती है, स्वयं भगवान का हाथ होता है जो उस नाजुक मौके पर अपने भक्त की रक्षा कर रहा होता है। संजीवनी पर्वत का वो प्रसंग याद है? ये उसी सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो जैसे पूरा युद्ध ही थम गया था, हर तरफ हाहाकार था, और उस घनी निराशा के बीच हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए।
वो सिर्फ शक्ति ही नहीं देते, वो एक रक्षक भी हैं। ये बात सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आई। उसे एकदम से याद आया कि कैसे कुछ ही दिन पहले वो एक बहुत भयानक बाइक एक्सीडेंट में बस बाल बाल बचा था। और हैरानी की बात तो यह है कि उसी सुबह उसने हनुमान चालीसा सुनी थी। उसे आज एहसास हुआ कि वो सिर्फ कोई संयोग या भाग्य नहीं था। 5वां संकेत बहुत ही सूक्ष्म और गहराई से भरा है। एक परम अकारण शांति का अनुभव। जब कोई इंसान दर्द और अकेलेपन की सबसे गहरी खाई में होता है, जहां उसे पैनिक करना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, वहां अचानक उसे महसूस होता है कि बस सब ठीक हो जाएगा। एक खामोश सा बहुत गहरा भरोसा मन के अंदर बैठ जाता है। सच तो यह है कि ये शांति इस बाहरी दुनिया से आ ही नहीं सकती। ये सीधे उस परम शक्ति के स्पर्श से आती है। अर्जुन ने उस रात पहली बार महसूस किया कि इतने सारे दुखों के बावजूद उसके अंदर की उम्मीद अभी मरी नहीं थी। 6वां संकेत सीधे हमारे अवचेतन मन से, हमारे सपनों से जुड़ा है। सपनों में गहरे आध्यात्मिक प्रतीक दिखाई देना, जैसे कोई प्राचीन मंदिर दिखना, बंदर दिखाई देना या सिंदूर का दिखना। ये सुनकर अर्जुन अचानक चौंक उठा, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले ही हफ्ते उसने एक ऐसा ही सपना देखा था। एक विशाल मंदिर और वहां गूंजती हुई एक आवाज जो उससे कह रही थी, डरो मत। अगर किसी को भी ऐसे संकेत या सपने बार बार आ रहे हैं तो उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही सीधा संदेश है कि किसी ने उस व्यक्ति का हाथ बड़ी मजबूती से थाम लिया है। और अब हम उस 7वें और सबसे बड़े संकेत पर आते हैं, भीतरी बदलाव। यहां जो बात समझने वाली है वो बहुत गहरी है। भगवान हमेशा आसमान से फूल बरसाकर कोई बाहरी चमत्कार नहीं करते, बल्कि वो सबसे बड़ा चमत्कार इंसान के मन के भीतर करते हैं। वो व्यक्ति को अंदर से इतना मजबूत, इतना अटूट बना देते हैं कि वो इंसान खुद ही एक जीता जागता चमत्कार बन जाता है। ये बदलाव बहुत विशाल होता है। एक तरफ होती है वो पुरानी सोच, डर, पल पल में गुस्सा आना और एक टूटा हुआ मन, और दूसरी तरफ जन्म लेती है एक नई चेतना, साहस, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने का भाव और भगवान पर वो अटूट विश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता। अर्जुन ने उस पल महसूस किया कि उसकी जिंदगी की वो परेशानियां, वो तकलीफें उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं आई थीं, बल्कि वो तो उसे भीतर से बदलने के लिए आई थीं। उसका गुस्सा शांत होने लगा था और उसके अंदर दूसरों का दर्द समझने की एक अद्भुत क्षमता पैदा हो गई थी। उस रहस्यमयी रात के बाद अर्जुन चुपचाप उसी पुराने मंदिर में गया। वहां एक बहुत ही सुकून भरा हल्का अंधेरा था। बस एक दीपक की मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में चंदन और ताजे फूलों की एक पवित्र महक थी। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर उसने आंखें बंद कीं, और तब उसके आंसुओं के बीच से बस एक ही बात निकली, प्रभु, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए थे। आप तो हर मुश्किल में, हर अंधेरे में मेरे साथ थे। उसे ये गहराई से महसूस हो गया कि जब वो खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला मान रहा था, ठीक उसी वक्त भगवान उसका हाथ थामे हुए थे। अर्जुन का ये सफर हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। सच्चा बदलाव या सच्ची हीलिंग कोई जादू नहीं है जो एक ही रात में हो जाए। ये एक यात्रा है। पहले दिन जब उसने इन संकेतों को गहराई से समझा, तो पहले महीने में उसने हर दिन बिना नागा किए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, बिना किसी लालच के, बस दूसरों की मदद की। और देखते ही देखते धीरे धीरे तीसरे महीने तक उसे एक नई नौकरी मिल गई, और जो रिश्ते बिखर चुके थे वो भी फिर से सुधरने लगे। उसकी बाहरी दुनिया तब जाकर बदली जब उसकी भीतरी दुनिया में भगवान का वो तेज प्रकाश उतरा। अब ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। क्या जीवन के इस गहरे अंधेरे में ऐसे ही कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या अकारण ही मन के किसी कोने से हिम्मत आ रही है, या कोई अदृश्य शक्ति किसी अदृश्य रूप में बार बार रक्षा कर रही है? क्या उस भयानक निराशा के बीच भी एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो बस ये समझ लेना चाहिए कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब स्वयं बजरंगबली अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। जीवन में जब भी ये लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो याद रखिएगा, शायद वही वो समय होता है जब भगवान किसी के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो हमेशा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जब साक्षात हनुमान जी अपने भक्त के साथ खड़े होते हैं, तब कोई भी डर, कोई भी अंधकार और कोई भी हार बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जय बजरंगबली।